हेलो, आज मैं आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। एक डिजिट है 5, ठीक है। इसको हमने 4 टाइम्स लिख दिया, 1 2 3 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने टाइम्स हमने 5 लिखा उसकी पावर पे लिख दिया। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर या फिर इंडेक्स, ये सब इसी के नाम है। और नीचे के डिजिट को बोलते हैं बेस। क्लियर है? नीचे के नंबर को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले डिजिट को पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स के बारे में। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। -3/2 पावर है इसकी 4। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब इसकी पावर को हमें ऑपरेट करना है और इसका सोल्यूशन निकालना है। चलिए एक चीज़ और हम बताते हैं इसके बारे में। सपोज a की पावर n है हमारे पास, a कोई बेस है, n कोई पावर है। अब ये जो पावर होती है अगर इवन होती है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और पावर ऑड होती है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। अभी मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इफ n इज ए इवन देन रिजल्ट इज पॉजिटिव। If n is a odd, then result is negative. Suppose मैंने एग्जाम्पल लिया 2 की पावर 4, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 4 प्लस का 4, माइनस में मल्टीप्लाई करके प्लस देंगे, इंटू -2 इंटू -2। अब इसको जब करेंगे 4 2 8 यानी 8 माइनस का इंटू -2। अब 8 2 16, लेकिन माइनस में मल्टीप्लाई करके प्लस देंगे तो हमारा आंसर आ गया प्लस का 16। अब -2 की पावर हमने ली 3, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो -2 में मल्टीप्लाई करके क्या देंगे प्लस का 4 इंटू -2, तो आंसर हमारा माइनस का 8। देख सकते हैं माइनस का 8 आंसर है, यानी कि जब हमारा 4 था यानी पावर हमारी इवन थी तो रिजल्ट पॉजिटिव आया, जब पावर हमारी ऑड है तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आया। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 3 81 अपॉन 2 2 4 2 8 2 16। जो रिजल्ट जो साइन होगा हमारा वो पावर बाहर क्या है हमारी इवन है, तो प्लस का हमारा रहेगा तो साइन हमारा आएगा नहीं। दिस इज आंसर। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट चैप्टर, तो इसी का हम लोग अब लॉ पढ़ेंगे, इसी के हम लोग। फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? सपोज एक कोई बेस है, पावर m है, पीछे मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर चेंज है, तो इसका जो आंसर होगा वो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये हमारा लॉ है, फॉर्मूला है। बेस अगर सेम होता है तो पावर उसकी ऐड हो जाती है। नेक्स्ट लॉ है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या होता है? a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इसमें एक कंडीशन भी, इफ m ग्रेटर देन n हो तो। अगर हमारा m बड़ा हो जाता है, n बड़ा हो जाता है m छोटा, तो हम उस केस में 1/a की पावर n माइनस m भी कर सकते हैं। इसको मैं आप एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझाऊंगी अभी। सपोज एग्जाम्पल देखिए, 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7। इस समय ये वाला लॉ लग रहा है, m ग्रेटर है n स्मॉल है, देखिए ठीक। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बेस लिखा, पावर 9 माइनस 7, आंसर आ गया 2 की पावर 2, रिजल्ट हमारा आ गया 4। क्लियर है? अब हमारा अगर n ग्रेटर हो, ये है n ग्रेटर m, ठीक। तो अगर 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 8 कर दिया हमने, 2 की पावर 2 ठीक है। ऊपर हमारा m स्मॉल है, n ग्रेटर है।
देखिए 2 की पावर m माइनस n करते हैं, यानी m 5 माइनस 8, तो 2 की पावर -3, 1/2 की पावर 3, तो ये आएगा हमारा, ये रिजल्ट हुआ। इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट देखिए कैसे कर सकते हैं, 1 बेस लिखा 2 की पावर n माइनस m, n हमारा 8 है और 5 है, तो 8 माइनस 5 यानी कि 2 की पावर 3 हमारा रिजल्ट है। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ, यही देख लीजिए, पावर लॉ। प्रोडक्ट लॉ तो हो चुका है, पावर लॉ। पावर लॉ क्या होता है, a की पावर m बाहर n। अगर ऐसे इस फॉर्म में हमारा लॉ है, क्वेश्चन है, तो a की जो पावर m और बाहर n दोनों आपस में प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर mn हो जाएगी। इसका क्वेश्चन देख लीजिए, सपोज 7 की पावर 2 बाहर है 3, तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। -7 की पावर 2 है, तो 2 × 3 हो जाएगा 6, ठीक, लेकिन माइनस है अंदर, तो वो तो अभी ऐसे रहेगा, ये देखिए, ठीक है। लेकिन जब इसका हम रिजल्ट निकालेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर हमारी क्या, इवन है। क्लियर है। अब आप एक क्वेश्चन को करेंगे, फोर की पावर -1 एक क्वेश्चन है, प्लस 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2/3 पावर -1। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, ये क्या है, हमारी पावर माइनस में है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 हो जाएगी, पावर नीचे के प्लस की हो जाती है, 1/8। ओके, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2, पावर हमारी प्लस की हो गई, 1 को लिखा नहीं जाता, तो हमारी 3/2 रिजल्ट हो गया इसमें। इसका हम एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का जब एलसीएम लेते हैं तो 8 आएगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2, 3/8, डिवाइड को हम लोग मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 3 कैंसिल, यानी हमारा रिजल्ट हो गया 1/4 हमारा रिजल्ट हो गया, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -3/2 -3 बार होल पावर 2, 3/2 को ऐसे रखेंगे हम लोग, पावर देखिए 3 × 2 = 6, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 को हम 6 टाइम लिखेंगे, 2 को हम 6 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो 3 × 3 × 3 एक मिनट, माइनस है ना, तो इसको पहले ही रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 3, पावर हो जाएगी हमारी 6। अब 2 × 2 × 2, इसको आप 6 टाइम्स लिखें, 1 2 3 4 5 6, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, ऐसे 3 को आप करेंगे तो 729 आएगा, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।